अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, हमारी तारीख ऐसे बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है जिनकी वजह से दुनिया का रुख तब्दील हो गया और हमें भारी माली और जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। इन्हीं वाक़यात में से एक पर्ल हार्बर का हमला भी है जो जंग अजीम दोयम का बायस बना, और यही वो वाक़या था जिसकी वजह से पूरा अमेरिका लरज़ उठा था। आज की वीडियो में हम इसी वाक़े को मौज़ूए सुखन बनाएंगे और हमें यकीन है कि आज आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिससे आप पहले ना वाकिफ थे। नाज़रीन गिरामी, ये सितंबर 1941 के दिन थे जो जापान के बड़े बहरी अफसर टोक्यो के बहरी कॉलेज में जमा हुए ताकि जज़ायर हवाई पर हमले की तदाबीर के मुतालिक गुफ्तगू कर सके, और इस गुफ्तगू में हमले के तमाम मामलात तय कर लिए गए और फिर 5 अक्टूबर को जापान का मंसूबा मुंतखब तैयारों के पायलटों को बता दिया गया और 5 नवंबर को एक हुक्म जारी हुआ जिसमें हद दर्जा खुफिया कार्रवाई के लिए तैयार रहने का जिक्र था। इसके 2 रोज बाद चंद खुफिया इदारों की जानिब से दूसरा हुक्म पहुंचा कि पर्ल हार्बर पर हमला मंजूर है, लिहाजा बेहतर जंगी जहाजों का एक बेड़ा नायब अमीरुल बहर चुइची नागोमो के जेरे सरकर्दगी भेजा गया, जिसमें 2 बड़े जंगी जहाज, 2 भारी क्रूज, 1 हल्का क्रूज, 6 त्यारा बरदार जहाज, 25 आबदोजें, 16 तबाहकुन जहाज और बहुत से छोटे सफीने शामिल थे। ये ताकतवर बेड़ा खलीजे तिनकान से 25 नवंबर 1941 को रवाना हुआ और इसे हुक्म दिया गया कि जो भी जहाज रास्ते में मिले उसे डुबो दिया जाए। 3 दिसंबर को इस बेड़े ने समंदर ही में कोयला और पेट्रोल लिया और एक खुफिया पैगाम नशर किया गया कि मशरकी हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है, जिसका मतलब यह था कि अमेरिका में जापानी सिफारत खाने या कौंसल खानों के जितने आदमी और कारिंदे मौजूद हैं वो अपने तमाम कागजात तबाह कर डालें। चुनांचे 4 दिसंबर को यह काम पूरा हो गया और फिर 5 दिसंबर को रेडियो के जरिए पैगाम आया कि नाइटाका पहाड़ी पर चढ़ जाओ। दर हकीकत यह पैगाम हमला आवर जापानी बेड़े के लिए था, जिसका मतलब यह था कि पर्ल हार्बर पर हमले का हुक्म आखिरी और कतई और गैर मुतबद्दिल है। चुनांचे ये बेड़ा पूरी तेजी से पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ा और इसकी देखभाल के लिए त्यारे इधर उधर परवाज करने लगे और आबदोजों को हुक्म मिल गया कि जहां कोई अमेरिकी जहाज बेड़े से बाहर निकलता हुआ पाया जाए उसे रोक ले। इसी असना में 13 अमेरिकी त्यारे हैमिल्टन फील्ड और कैलिफोर्निया से 6 दिसंबर को उड़े और ये हवाई के शुमाल मशरिक में तकरीबन 200 मील के फासले पर थे। ऐन उसी वक्त जापानी त्यारा बरदारों की जानिब से 260 त्यारों का पहला झुंड उड़ा और निस्फ घंटे बाद इनमें से 189 जापानी बम्बार गरजते हुए नमूदार हुए और इन्होंने अमेरिकी हवाई अड्डे पर खौफनाक हमला कर दिया। यह हमला इस कदर शदीद और अचानक था कि अमेरिकी बहरिया को अपना आप संभालने की मोहलत भी न मिल सकी, जबकि इस हमले में जापान के 353 बम्बार लड़ाका जहाजों ने हिस्सा लिया और जापानी बहरिया ने ये बम्बार त्यारे अपने 6 बहरी जहाजों पर पार किए हुए थे। इस हमले में अमेरिकी बहरिया के 200 हवाई जहाज और 20 बहरी जहाज तबाह हुए, जबकि सबसे बड़े बहरी जहाज एरिजोना पर कई बम्बार त्यारे और नेवी का अमला तैनात था। अमेरिका को अपने इस बहरी बेड़े पर बहुत नाज था, लेकिन इस बेड़े समेत सारा अमला बैरुल काहिल की अथाह गहराइयों में डूब गया और इसी तरह जापानी फिजाइया का यह हमला 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें अमेरिका के 2280 फौजी मारे गए और 1109 जख्मी हुए, जबकि इस हमले में 68 शहरी भी हलाक हुए। इसके बाद अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया और पर्ल हार्बर हवाई के जजीरे द्वाहू पर जनूब में होनोलुलु शहर के मगरिब की जानिब एक कुदरती बंदरगाह है, जिसकी दिफाई अहमियत के पेश नजर अमेरिका ने यहां पर अपनी बहरी फौज, दिफाई तनसीबात और बहरिया का फ्लैट मुतय्यन किया हुआ था। लेकिन शातिर जापानियों ने अमेरिका की गफलत का भरपूर फायदा उठाया, जिसका खमियाजा इसे 1945 में अपने जजीरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के गिराए जाने की सूरत में भुगतना पड़ा। दरअसल जापान ने यह हमला इस गरज से किया था कि कहीं अमेरिका जापान, फिलिपाइन और सिंगापुर के महाज पर जापानी फौजों को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन बाद में जापान को यह हमला बहुत महंगा पड़ा और अमेरिकियों ने जापानी अफवाज को शिकस्त देकर मिसूरी जहाज पर सरेंडर करवाया और इसी तरह की कार्रवाई जापानी फौज से हथियार लेकर सिंगापुर में भी की गई। आज पर्ल हार्बर के मकाम पर एरोजोना जहाज के मलबे पर यादगार भी कायम की गई है, जो जापानियों के हमले के साथ जापानी अफवाज के इबरतनाक सरेंडर की याद भी ताजा कर रही है। नाज़रीन गिरामी, हकीकत तो यह है
कि जिस वक्त जापान की जानिब से यह हमला किया गया उस जमाने में जंग की बड़े पैमाने पर तवक्को की जा रही थी, मगर सवाल यह उठता है कि अगर जंग मुतवक्के थी तो अमेरिका क्यों तैयार नहीं था। इस जंग के दौरान गर्दिश में आने वाली अफवाहें आज भी कहीं न कहीं सुनने को मिल जाती हैं और इन तारीखी अफवाहों को तारीख के मुअर्रिख जिंदा रखे हुए हैं। इन्हीं दावों में से एक ये है कि दर हकीकत उस वक्त के अमेरिकी सदर रोज़वेल्ट का दिल जापान के साथ जंग करने को मचल रहा था, मगर वो अमेरिकी गैर जानिबदारी के असूल के हाथों मजबूर थे और गैर जानिबदारी का चोगा उतार फेंकने के लिए उन्हें किसी ठोस वजह या मुहर्रिक की जरूरत थी। लिहाजा इन्हीं दावों के तहत सदर रोज़वेल्ट पर इल्जाम आयद किया जाता है कि उन्होंने जानते बूझते जापान की तरफ से पर्ल हार्बर पर होने वाले मुतवक्के बड़े हमले की खबरों पर कान न धरा, मगर दरअसल वो चाहते थे कि जापान की जानिब से कुछ ऐसा हो कि अमेरिका को जंग में शमूलियत की वजह मिल जाए। सन 1941 में अमेरिका जंग के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बरतानिया और रूस के साथ मिलकर अमेरिकी अफवाज हथियारों की तलाश में लगी हुई थी और रोज़वेल्ट को मालूम था कि इन्हें अमेरिका की फौजी सलाहियत में इजाफे के लिए मजीद वक्त की जरूरत है। मगर अगर जंग छिड़ जाती है तो रोज़वेल्ट चाहते थे कि तारीख में जापान को एक हमला आवर के तौर पर देखा जाए, लेकिन इस हवाले से रोज़वेल्ट को कोई जल्दी नहीं थी। इसके अलावा अमेरिका जापान से ज्यादा जर्मनी को अपना बड़ा दुश्मन समझता था, लेकिन रोज़वेल्ट उस वक्त ही गैर जानिबदारी के असूल को आखिरी हद तक ले गए जब उन्होंने बहरे क्यानूस में सफर करते काफिलों की हिफाजत के लिए जंगी बहरी जहाज तैनात करना शुरू कर दिए। बाज मुअर्रिखीन के नजदीक उस हमले के दिन जापानी तैयारों को अमेरिकी रेडार्स ने देख लिया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि ये अमेरिकी इस शक में मुब्तला थे कि ये त्यारे दरअसल अमेरिका के ही हैं। मुअर्रिखीन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका को इस खौफनाक हमले के हवाले से मुतनब्बे नहीं किया गया था, बल्कि जनवरी 1941 में टोक्यो में अमेरिकी सफीर ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी कि जापान इस हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है, मगर उस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद फरवरी और जुलाई में फौजी जराये से हासिल होने वाले तंबीही पैगामात को भी नजरअंदाज किया गया, जिनमें जहाजों की बड़े पैमाने पर पर्ल हार्बर से मुंतकिली की बात की गई थी। यहां तक कि उस हमले से 10 रोज कबल वाशिंगटन से जजीरा हवाई भेजी जाने वाली वार्निंग्स को भी अमली तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था। प्यारे साथियों, दर हकीकत अमेरिका काफी हद तक गैर फाल होने का सबूत पेश कर रहा था और इस अमेरिकी कोताह बीनी की बड़ी वजह यह खुशफहमी भी थी कि जापान बाकायदा ऐलान जंग से कबल इस नोयत का हमला नहीं करेगा। लेकिन दूसरी जानिब जापान की तारीख के मुताले से यह जाहिर होता है कि कबल अज वक्त हमला करना जापान का मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार था, मगर अमेरिका ने जापान से मुकम्मल ध्यान हटा लिया और इस पर तवज्जो देने की बजाय सिर्फ यही अंदाजा लगाता रह गया कि जापान क्या करेगा, और फिर साबित हुआ कि अमेरिका ने गलत अंदाजा लगाया था। अगरचे पर्ल हार्बर पर हमले ने बैरुल काहिल की जंग का आगाज किया और इसी जंग के नतीजे में जापान बुरी तरह हारा, मगर बजाते खुद पर्ल हार्बर का हमला कोई नाकामी नहीं था। जापानी बैरुल काहिल में अमेरिकी बेड़े को तबाह बर्बाद करना चाहते थे ताकि उन्हें जनूब मशरकी एशिया पर हमला करने के लिए मुनासिब वक्त मुयसर आ सके। इस मंसूबे में कामयाबी भी हुई और जून 1942 तक जापान हर मार्का सर करता गया, जबकि उस वक्त तक इसने मंचूरिया से लेकर मशरकी इंडीज तक और बहरुल काहिल से इंडिया की सरहदों तक हर जानिब कब्जा कर लिया था। लेकिन जापानी हमले का बुनियादी मसला मंसूबाबंदी था। अगर जापान ने बहरी बेड़े से आगे हमला करने पर तवज्जो मरकूज की होती और साहिल पर अहम तनसीबात और तेल के जखायर को निशाना बना लिया होता तो वो अमेरिका का इससे कहीं ज्यादा और देर पा नुकसान कर सकता था।